है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2330 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, 6 पद। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। पहली शताब्दी में जिन अति भयानक सतावों से मसीही विश्वासी गुजरे थे, हम विश्वासियों के लिए जो 21वीं शताब्दी में जीवन बिता रहे हैं, सोचना भी कठिन बात होगी। कई लोगों को भूखे प्यासे जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ आदि के आगे फेंक देते थे। कई लोगों को कपड़ों में लपेटकर फिर उन्हें खंभों में खड़े करने के पश्चात तेल डालकर मशाल के रूप में जला देते थे। कई लोगों को जानवरों के खालों में लपेटकर धूप में डाल देते थे। धूप में जब जानवरों के खाल सूख जाते थे, उससे लपेटे गए इंसान के शरीर को खाल सिकुड़ा देते थे और इस प्रकार एक एक हड्डी टूट टूट कर अति भयानक दर्द से विश्वासी लोग मृत्यु को गले लगाते थे। कई लोगों के नजरों के सामने अपने मासूम बच्चों को जंगली जानवरों के सामने आहार के रूप में फेंक देते थे। गले कटे गए मसीह विश्वासी अनगिनत थे। इन अति भयानक तथा अत्यधिक क्रूर व्यवहार के सामने भी मसीह विश्वासी मुस्कान के साथ खड़े रहते थे। अति क्रूर तरीके से मृत्यु को गले लगाने वाले मसीही विश्वासियों के चेहरे पर खिले हुए मुस्कान अनेकों रोमी सैनिकों को उद्धार के अनुभव की ओर लाने में कामयाब हुई थी। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इन दिनों में सताव से गुजरने वाले विश्वासियों की मानसिकता को लेखक पत्रस अगालियास्ते शब्द से मूल भाषा में वर्णन किया है, जिसका अर्थ अत्यधिक आनंदित होना है। अंग्रेजी के NASB अनुवाद में उसे सही प्रकार अनुवाद भी किया है। वहां हम यू ग्रेटली रिजॉइस करके पढ़ते हैं। इसका अर्थ तुम अत्यधिक मगन होते हो, आनंदित होते हो है। प्रारंभ में परामर्श किए गए भयानक सतावों से गुजरते वक्त क्या कोई अत्यधिक आनंदित हो सकते हैं, या पत्रस यहाँ जो भी बातें कह रहा है वो केवल उनकी कल्पना है, मनगढ़ंत कहानियां हैं? पत्रस का ही जीवन इस बात का प्रमाण है कि पत्रस जो बातें बता रहा है वो उनकी कल्पना नहीं है बल्कि सच्चाई है। गला काटने के उपलक्ष्य से रोमी जेल में राजा हेरोद के द्वारा बंद किए गए पत्रस ये जानते हुए कि याकूब का सर तो काट दिया गया है और अगले भोर को अपना सर भी कलम किया जाएगा, जेल के 4 दीवारों के बीच आराम से सोने का अनुपम नजारा हम प्रेरितों के काम 12-6 में देखते हैं। वो भी 2 लोहे के जंजीरों से बंधी हुई स्थिति में तलवारधारी 2 सैनिकों के बीच में सोना आसान कार्य तो नहीं है। हमें नींद आनी हो तो हमारा दिल शांत रहना चाहिए। यदि हम बेचैन हो, भयभीत या निराशा में हो तो हम सो नहीं पाएंगे। अगले दिन गले कट जाने की बात जानते हुए 2 सैनिकों के बीच में 2 जंजीरों से हाथ एवं पांव बंदी स्थिति में होकर पत्रस इसलिए आराम से सो पा रहा था क्योंकि राजा के तलवार के भय से अधिक उनके सपनों में उस मिरास थी जो प्रभु के द्वारा महिमा में उनको मिलने वाली है। निश्चित तौर पर यही मिरास ही जो महिमामय अनंतकालीन जीवन में मिलने वाली है। उन दिनों के विश्वासियों को भी भयानक सताव के बीच में भी मगन रहने के लिए प्रेरित किया है। रोमी 5:3 के अनुसार मसीह के लिए कष्ट सहने में घमंड करना विश्वास से धर्मी ठहराए जाने का एक प्रकट प्रमाण भी है, क्योंकि कष्टों के समय में खुश रहना मानसिक स्वभाव नहीं है। कष्टों के समय आशा से भर जाना या आनंदित हो जाना केवल उन्हीं लोगों से ही संभव है जो पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी का मतलब परमेश्वर के प्रेम अगापे से भर जाना है। रोमी 5:5। जब हम परमेश्वर से भरपूरी के साथ प्रेम करने लगते हैं तो परमेश्वर के लिए दुख उठाना, परमेश्वर के नाम में बेइज्जत हो जाना, परमेश्वर के लिए कुछ गवाना, परमेश्वर के लिए खर्च करना, परमेश्वर के लिए मेहनत करनी आदि सभी हमें मजा प्रदान करने वाली बातें बन जाती है। पहली शताब्दी के विश्वासी उस मजा को अनुभव करने वाले थे जो प्रभु के लिए दुख उठाने के समय उनको मिलता था, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर से भरपूर प्रेम था।
एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को